रमज़ान हमारा ईमान में नाजरीन एक मरतबा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती जुल्फ़िकार शाह जिलानी साहब ने, जो कि हमारे पहले भी मेहमान रह चुके हैं यहाँ पर और बहुत उम्दा गुफ्तगू करते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह के करम, आप दोनों ठीक है? बिल्कुल खैरियत है जी। मुफ्ती साहब के साथ यहाँ पर एक हमारे सामने एक फैमिली मौजूद है, पेरेंट्स मौजूद हैं और उनके साथ उनके दो बेटे मौजूद हैं। एजाज साहब तशरीफ़ फरमाएं और एजाज साहब अपनी पूरी फैमिली से के साथ जो है वो रहीम यार खान से यहाँ पर आए हैं और इनका बेटा जो है जिसकी उम्र कोई 15-16 साल है, 3 माह कबल जो है वो एक छोटा सा दाना उसके चेहरे पर या उसके मुंह में जो है वो निकला और उसके बाद 3 माह के अंदर डायग्नोस करते 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 यहाँ तक हो गया कि इसे तो थैलेसीमिया है और इसके लिए इसे बोन मैरो जो है वो ऑपरेट करना पड़ेगा। ये कराची आए हैं और जाहिर है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ में इन्हीं से बात कर रहे हैं। जुबैर भाई इंडस हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज भी हैं, लेकिन वहाँ अब इंडस हॉस्पिटल ने कहा शायद कि अब इनका इलाज यहाँ से ख़त्म होगा और अब आपको रहीम यार खान जाना है वापस। ये हमने खुद छुट्टी मांगी है, डॉक्टर इज़ा साहब है जी अम्मा, क्या एक हमने डॉक्टर इज़ा साहब है उससे खुद छुट्टी मांगी है क्योंकि हमारा बच्चा बहुत बेजार था, रोता था, अम्मा मेरे को छुट्टी लेके घर चलो, मैं बहुत उदास हुआ, मेरे को इंजेक्शन लग के मैं बेजार हो गया हूँ। यार एक बच्चे की जिंदगी की तरफ देखते हैं, एक अपनी गरीबी को देखते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा ना कोई घर रहा है ना हमारा कुछ रहा है। ठीक है, अभी और ये है कि हम बच्चे का इलाज करवाएं, बच्चे की जिंदगी की तरफ देखें, अपने घर की तरफ देखें, क्या करें। अब हम खुद, आप इसकी दादी हैं? जी नानी। आप नानी हैं जी। आप वालदा हैं? वालदा से बड़ी दुआ किसी के पास नहीं होती और जिसके पास माँ हो वो रब कहता है, वो हमें कहता है, वो शबी देता अपने आप को माँ से कि मैं 70 माँओं से ज्यादा चाहता हूँ मैं, अगर गलत ना हूँ। आप मेरी यकीनन तस्दीक कीजिएगा। आपकी जो दुआ है वो तो अर्श को हिला देगी। तो मुझे सिर्फ इतना बताइए कि अब जो इस वक्त मसाइल हैं वो कहाँ आके रुक रहे हैं? बस क्या करें, दुआ करते हैं अल्लाह ताला से इसको ठीक कर। माँ की तो यही दुआ होती है ना। अच्छा, मैं 1 मिनट ये यहाँ रखें, क्योंकि मेरे पास खुद एक माँ नहीं है ना, तो मुझे भी माँ की जरूरत है ना। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे। मेरे भाई को भी यहाँ जिंदगी मिलेगी, मेरा भाई यहाँ से ठीक होके जाएगा, इसका मुझे यकीन है और अपने खुदा पे यकीन है। ये मुझे किसी इंसान पे यकीन नहीं है, ये मैं अपने खुदा की यकीन की बात कर रही हूँ कि वो हमारे लिए इस दुनिया में फरिश्ते देगा। उसने वसीले यही बनाए हुए, वो ऊपर कभी भी नहीं अर्श से उतर कर आया, उसने यही हमारे लिए वसीले बनाए। ये आंसू न रायगा गए थे न रायगा जाएंगे, ये आंसू कभी नहीं जाएंगे। यहाँ मैं एक बात आप सबसे कहती चलूं कि मैं खुद एक माँ हूँ, मुझे पता है कि ये तकलीफ कितनी बड़ी होती है। जुबैर भाई खुद एक बाप है, वो इस बात को समझ सकते हैं कि एक माँ बाप के लिए जब उसको पता हो कि एक बेटा खास तौर पे जो बाजू बनता है अपने बाप का, उसको अगर कोई ऐसी तकलीफ हो और जिसका आपको नतीजा भी पहले कोई बता दे कि इसका नतीजा तो अगर ये ना हुआ तो ये ही है, ये एक माँ के लिए तो बड़ी तकलीफ दे चीज़ है जनाब। मुझे याद पड़ता है जब मैंने लास्ट ईयर एक रमज़ान ट्रांसमिशन की थी, तो मैं हमेशा जब कोई ऐसी बात होती थी तो मैं ऊपर की तरफ देखने लगती थी और मेरे सामने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आता था और वो मुस्कुराता हुआ चेहरा कोई और नहीं होता था, उसका नाम था अमजद साबरी। वो आते थे और मैं कहती थी अमजद भाई ये कैसे पैसे जमा करेंगे, ये कोई 1 लाख या 2 लाख रुपए की बात नहीं है। मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ, यहाँ बैठे हुए आप सब भी माँ बाप हैं, सब यहाँ आपकी भी औलादें हैं। मौला आप लोगों के गोदियों को सलामत रखे, आप लोगों के बच्चों को हमेशा सलामत रखे, आपके और उनके सरों पे आपका साए को सलामत रखे। मैं आपको ये बताना चाहती थी कि जब वो आते थे और मैं कहती थी अमजद भाई ये तो 25 लाख रुपए या 30 लाख रुपए में कहाँ से हम लोग इकट्ठे कर पाएंगे, तो वो कहते थे सादिया चल तू अपना यूं झोली फैला और फिर तू देख कैसा करम होता है। और यकीन माने मैंने ऐसे ऐसे वहाँ मौजे होते देखे हैं कि कोई साउथ अफ्रीका से कॉल कर देता था, कोई ऑस्ट्रेलिया से कॉल कर देता था। आप लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप लोगों ने ही हमेशा लोगों को जिंदगी दी है, आप लोगों ने ही हमेशा लोगों को बचाया है। आयशा एक बच्ची, उसकी आंखों का मसला था, उसका इलाज हुआ था। ऐसे कितने लोग थे जिनको, और सिर्फ वो पढ़ते क्या थे, मैं चाहूंगी मेरे भाई एक दफा से वो पढ़ दें,
कि मेरी भी ये झोली उसी तरह भरे, सिर्फ एक शेर पढ़ दे तो मेरा मालिक जरूर वो सुनेगा इस बात को। रसूल का वो जन्नत रसूल की और दोज़ख में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल की। तो भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लहद कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता। कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं आता। भर दो झोली मेरी या नज़ारे मदीना, भर दो झोली मेरी या सरकारे मदीना, भर दो झोली मेरी। ये भर दो झोली है ना, ये इस भर दो झोली को आपने भरना है और ऐसे ही लोगों ने भरना है। मेरे साथ एक कॉलर है, मैं उनसे बात करने के लिए मैंने आपको रोका कि वो सुनने वाला ज़ात उसकी है और करवाने वाला उसकी ज़ात है। तो आप देखें कि हमने सोचा भी नहीं था कि इस वक्त हमारे साथ कॉल पे कौन मौजूद होगा। जनाब हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हाजी हनीफ तैयब साहब। मैं हाजी साहब से बात करूँ, मेरी आवाज़ तो इतनी कपकपाने लगती है। जुबैर भाई आप ही बात कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। जी हाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है भाई डॉक्टर मोहम्मद जुबैर साहब? जी अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है। हाजी साहब आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे और अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट के बारे में आपने उनके मिशन और विजन के बारे में भी बताया था। जी बिल्कुल। तो आपका अल्लाह ताला ने वैसे आप बड़ी अल्लाह ताला की ये मदद है कि आपकी कॉल इस वक्त आपने हमें कर ली। हमारे साथ ये केस मौजूद है। ये एक बच्चा है जो 14-15 बरस का है और 3 महीने पहले एक छोटा सा एक फोड़ा सा हुआ था इसके चेहरे पर और अब डायग्नोस हो रहा है कि वो थैलेसीमिया का पेशेंट है। तो हाजी साहब इसके जो वालिद हैं, अच्छा इनका मैं नाजरीन को भी बता दूं कि इनके 3 बेटे हैं, एक की तो शादी हो गई है, एक छोटा बेटा है जो यहाँ पर सेट पे मौजूद है, सोफे पे बैठा हुआ है। और मैं आपको बताऊं नाजरीन ये स्पेशल चाइल्ड है, यानी एक इसका भी मसला है और ये बड़ा बेटा जो कि काम काज करता था, मोटर मैकेनिक था, इसका ये मसला हो गया है। तो हाजी साहब इनको डॉक्टर्स ने, ये अभी इंडस हॉस्पिटल में थे और इंडस हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट हो रहा था, लेकिन इनको बस हर 10 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद इनको ब्लड जो है वो लगाया जाता था। मगर इनका परमानेंट जो इलाज है बोन मेरो जो है वो, उसके लिए बोन मेरो के लिए जाहिर है इनको कोई 30-35 लाख रुपए का है रिक्वायरमेंट। तो अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट कितनी मदद इनकी कर पाएगा, कितनी मदद कर सकता है? और खून भी तो इनका हर उसमें चेंज होना ही है। पहला मरला जो मैंने अभी बात सुनी जो सादिया ने भी फरमाई, जी तो इनको एक तो कल अगर आप अल मुस्तफा भेज दें, मैं नाम आपसे ले लेता हूँ, ठीक है, तो हमारे डॉक्टर देख लेंगे। और जब तक किसी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन पर हम जाते हैं उससे पहले इनका मुसलसल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होगा। ज़ाहिर उसका एक पैसा इनका खर्च नहीं होगा, ठीक है, वो अल मुस्तफा की तरफ से ही किया जाएगा। फिर डॉक्टरों की हिदायत की रोशनी में बहुत शुक्रिया इनके बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए फिर इंशाल्लाह ताला बाहर भी रुजू करेंगे और अल्लाह ताला उसके लिए असबाब पैदा कर देगा इंशाल्लाह। वाला आपको मुतमईन हो जाए, सेहत दे हाजी साहब, आपको सेहत दे, आपको हमारे सरों पे सलामत रखे। आपको पता ही नहीं कि मैं एक माँ की आंख में ये सुन के कितनी बड़ी खुशी के ये इसका जो मेरी आंख में आंसू, ये मेरी खुशी के आंसू हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि ये आंसू कहीं जाया नहीं जाते, सुनने वाली जात उसकी और करने वाले हम लोग होते हैं, बस वसीला वो बनाता है। तो हाजी साहब आप लोगों को देंगे, हम इनकी जितनी भी डिटेल्स है वो हम आप तक पहुंचाते हैं और इनको कल हम हमारे ही कोई नुमाइंदा आज न्यूज का की तरफ से आपके पास लेकर आता है ताकि जो भी इनके मसाइल है वो हल हो सके। जनाब हाजी साहब अल्लाह ताला आपके इस इदारे को मजीद तरक्की अता करे और आपको भी अजर अजीम अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच हाजी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ सिर्फ आप लोगों से ये कहूँगी कि आज अल मुस्तफा ट्रस्ट ने ये एक कदम उठाया है, लेकिन अल मुस्तफा ट्रस्ट खुद अकेला कुछ नहीं है जब तक हम सब उसके साथ नहीं हैं। हमेशा याद रखिए कि मैं हर बार कहती हूँ कि मैं किसी इदारे की बात नहीं करती कि आप इसको दें, आप उसको दें।
जिसको आप बेहतर समझते हैं, जो आपकी नज़र में लगता है कि ये सही तौर पे हमारी ज़कात या हमारा हदिया या हमारी दी हुई कोई भी चीज़ जो है वो हमारे सदकात जो है वो सही जगह अगर इस्तेमाल करता है तो उस इदारे को मुंतखब कीजिए। अल मुस्तफा ट्रस्ट को क्योंकि हम बहुत पहले से जानते हैं, बहुत अरसे से देखते हैं, और हाजी हनीफ तैयब साहब की जो पर्सनालिटी है, जो शख्सियत है और जो नूरानियत है उनके चेहरे पे, वो हमेशा उनकी सच्चाई की गवाही देती आई है जनाब। और मेरा ख्याल है कि अगर हम इसी तरह अपने सदकात, अपने हदियात जो है वो देते रहेंगे तो इस तरह लोगों की झोलियां भरती रहेंगी। और मेरा आका कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजता। तो पहले तो आप लोगों को बहुत मुबारक हो, और मेरा भाई इंशाल्लाह सलामत हो रहेगा। इंशाल्लाह और आप हमारे साथ दे रहे हो, खुदा आप लोगों का साथ दे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। नाज़रीन यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने मौजू की तरफ जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि मेरी बात इतने जल्दी सुन लेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी झोली भरने में इतनी मेरा साथ दिया, और ऊपर मेरे भाई की रूह को सुकून दे मालिक। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रमज़ान हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। और माशाल्लाह से हमने एक कोशिश की, छोटी सी कोशिश थी, देखने में वो बहुत बड़ी लग रही थी हमें। और जब वो जिस वक्त वो केस हमारे पास आया तो मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी, इतनी आसानी से। लेकिन कहते हैं ना कि आप अपने मांगने में कमी ना छोड़ें, देने वाला अपने देने में कमी नहीं रखता। वो उसकी रहमतें तो सारा साल बरसती रहती हैं। तो देखिए कैसी रहमत बरसी कि जो नाउम्मीदी के आंसू लेकर आए थे वो उम्मीद भरी खुशियां लेके आंखों में गए हैं अल मुस्तफा ट्रस्ट। तो इंशाल्लाह ऐसा कोई भी खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मेरी तो दुआ ये कि इस मेरे मुल्क पाकिस्तान से बीमारियों की जड़ ही ख़त्म हो जाए और ऐसी कोई दोबारा मुझे अपनी झोली ना उठाना पड़े किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी माँ के लिए, किसी भी बहन के लिए, कि उसके लिए मुझे ये दुआ मांगनी पड़े। अगर खुदा ना खासा ऐसी कोई भी मजबूरी, कोई भी प्रॉब्लम में हो तो आप ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी जहाँ तक कोशिश होगी हम आपके लिए इल्तिजा करेंगे। यकीनन मदद करने वाला उसकी ज़ात है। तो अब मैं हूँ यहाँ जनाब किचन में। टैंग यहाँ बन चुका है। टैंग हमने बनाया, ये मैंगो टैंग, मुझे मैंगो फ्लेवर बहुत पसंद है टैंग का। ये बहुत अच्छा खाने है ना? के साथ जब आप और इवन तो आप ना टैंग को अपनी फ्रूट चाट के साथ, सॉरी जुबैर भाई मैं अपनी बातों में लगी, टैंग को फ्रूट चाट के साथ आप यूज कर सकते डाल दें, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अब हम ये बता दें कि हमने हॉट शॉट्स बना लिए जल्दी से, क्योंकि जुबैर भाई के पास बहुत इंपॉर्टेंट मेहमान है, और ये मीठा हमने बनाया, इसके ऊपर आपने ये मैंगो डालना है। ले बस इतना सा काम है, ये तो फैरा खुद ही कर देंगे। ये देखें आप, गुड फॉर हेल्थ, ये चिकन लीफ वापस सही। अच्छा तो ये था कि आपने जैसे इसको सवैयां, दूध और सवैयां करके सवैयों को फिर फिर इसमें आप देखें गर्मियों के अंदर इतना मजे का लगता है। अच्छा ये आपने हॉट शॉट्स डाले, अब ये तल लिए थे। इसमें आपने चिली सॉस, मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस लिया, 2 चम्मच मैंने सिरका लिया और इसमें थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच चीनी, सही, ताकि इसके ऊपर टेस्ट को थोड़ा सा एनहांस करता है। हमेशा आपा ने बताया कि चीनी जो है वो आपको। अच्छा फिर आपने इसको दोबारा से एक दफा कुक किया और इसको आपने मिक्स कर दिया। अच्छा मैं इसके बारे में एक बात बताना चाहूंगी, दूर होके बताइए, मजेदार चीटे मार रहा है, बता रही है। जहाँ जाके ये रेसिपी खाते हैं वहाँ चावल भी कम होते हैं, चिकन की बोटियाँ भी छोटी छोटी होती हैं, बच्चों का पेट नहीं भरता। चावल भी ज्यादा होंगे और चिकन की बोटियां भी ज्यादा होंगी। रेसिपी ट्राई करें और बहुत मजे की है। और मुफ्ती साहब ना बैठे होते तो मैं कहती कि मुझे अचानक से क्या लगी है, लेकिन मैं जुबैर भाई की तरफ जाना चाहती हूँ। जुबैर भाई प्लीज, आपके पास बहुत ही हमारे अहम शख्सियत मौजूद है, आप उनका तारुफ कराइए ताकि अपनी गुफ्तगू का हम आगाज करें। जी नाजरीन, हमें ब्रेक में ज्वाइन किया है MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन जनाब आमिर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर साहब वैसे तो पॉलिटिशियन है और MQM पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, लेकिन आज हम उनसे कोई हार्ड कोर पॉलिटिकल क्वेश्चंस तो नहीं करेंगे, हम उनसे लाइटर नोट में बात करेंगे और रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू होगी, इनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से कुछ बात करेंगे। और आज हमारा टॉपिक है यौम बदर और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का यौम विसाल, जिसके लिए हमारे साथ मुफ्ती जुल्फ़िकार शाह जिलानी साहब भी मौजूद हैं। आमिर भाई ये बताइएगा कि सियासत में आप हैं, ज़ाहिर है कि एक बड़ा एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब है पॉलिटिक्स
उसके अंदर आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है और ज़ाहिर एक कमिटमेंट है पूरी। कितना वक्त उसमें से आप निकाल पाते हैं अपनी फैमिली, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए? बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि इसका अगर कोई मैं गलत जवाब दे दूंगा तो उसका मुझे जो है ना उसका हिसाब देना पड़ेगा, घर जाके हिसाब देना पड़ेगा। तो है ये कि नहीं दे पाते। सच बात ये है कि हम अपनी फैमिलीज को टाइम नहीं दे पाते, बहुत कम वक्त दे पाते हैं और हमारी तरफ से थोड़ी ज़्यादती हो जाती है अपनी फैमिली के साथ। वैसे मेरी फैमिली, बच्चे पढ़ रहे हैं तो बाहर है, दुबई में रह रहे हैं, तो वहाँ पर भी मैं 6-6 महीने हो जाते हैं कि नहीं जा पाता। तो 6 महीने बाद आते हैं। आपकी मिसेस को भी गिला रहता होगा कि कभी आप इस्लामाबाद में होते हैं तो कभी कराची में हैं तो कभी वहाँ पर आप अपने मरकज़ पे बैठे हुए होते हैं, घर में नहीं होते? बस मिसेस की तो ये जिद रहती है कि आप सियासत छोड़ें और घर पे बैठें। घर पे बैठें लेकिन क्या करें। ये हैरान कौन सी बात है कि मुझे वहाँ से उठ के यहाँ इसलिए आना पड़ा कि पहले सियासतदान तो इतनी आहिस्तगी और शाइस्तगी से बोल रहे थे कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं कहा मैं जाके करीब से सुनूं क्या रहे, या कहीं हम ब्रेक पे तो नहीं चले गए। तो यहाँ आके पता चला कि गुफ्तगू चल रही है। नहीं, वो इनकी गुफ्तार जो है वो इसी तरह से है। और अभी तो वैसे भी मैंने जैसे नाज़रीन से कहा था कि हम जो है वो बिल्कुल आम जो बातें, आम जो गुफ्तगू है उसमें, क्योंकि आप थक गए होंगे अब। ये जो हमारा वैसे भी ये 9 से 11 वाला शो नहीं होता यार, वो वाकई हम थक ही जाते हैं रोज़ टॉक शोज में बैठ के लड़ाइयाँ झगड़े। तो मैं तो वैसे भी मीडिया से बहुत दूर रहने की कोशिश करता हूँ। सही। तो ये आज प्रोग्राम का भी कहा तो मैंने कहा अच्छा ये ठीक प्रोग्राम है, इसमें हम बैठ के। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि आज का जो दिन है यौमुल फुरकान है, ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह नसीब की और इसको अल्लाह ताला ने यौमुल फुरकान भी कहा। बिल्कुल। इस ग़ज़वे ने मुसलमानों की तारीख पर, ख़ास करके उस ज़माने में जो कुफ़ार मक्का थे, उनकी पूरी हैसियत पर कितने असरात मुरत्तब किए इस ग़ज़वे ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो ज़ुबैर भाई मैं यहाँ पर ये बात अर्ज़ कर दूँ कि जब भी अहले इस्लाम के यहाँ या दीन इस्लाम की तारीख़ में ग़ज़वा या सरिया या जंग वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तो हमारी यंग जनरेशन और वो लोग जो दीन इस्लाम की मालूमात से दूर हैं, बेशक वो ये समझते हैं कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पैदाइश से लेकर और दुनिया से जाने तक जो है वो जंगो जदल में ही गुजरी है। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का 40 साल का हिस्सा वो है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। तो जब तक ऐलान नबूवत नहीं फरमाया तो कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में रोड़े अटकाने वाला नहीं था। 40 साल के बाद आपने ऐलान नबूवत फरमाया, 13 साल मक्का में गुजारे, मक्कातुल मुकर्रमा में गुजारे और ऐसे गुजारे कि कुफारे मक्का और मुशरिकीन मक्का के जुल्म सितम से कर गुजारे। 40 और 13 कितने हो गए? 53 हो गए। पीछे 10 साल रह गए। 10 साल में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लेकर गए, 2 साल तक कोई जंग नहीं हुई। बिल्कुल सही है। 2 साल के बाद खुद मुसलमानों की तरफ से कोई भी जंग की दावत नहीं थी, बल्कि कुफार की तरफ से हमला किया गया था, अटैक वॉर। जी हाँ, बिल्कुल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 60 से जायद जंगें लड़ी गई, या बाद रिवायात के मुताबिक 80 से जायद जंगें लड़ी गई। कोई भी अटैक वार नहीं थी, यानी हमला आवर जंग नहीं की मुसलमानों ने, डिफेंस वार की गई। तो अब वो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ये 63 साल को अगर इसकी फीसदी मयार निकाला जाए तो टोटल 2% हिस्सा ऐसा बनता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का, और कुछ माहिरीन के मुताबिक 12% हिस्सा ऐसा बनता है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की, और खुद नहीं की बल्कि आपने जवाबी कार्रवाई की। 88% हिस्सा इस्लाम का और पैगंबर इस्लाम का ऐसा गुजरा है कि जिसमें जंग नहीं की। अब रही ये बात कि कुफार पर इसके क्या असरात मुरत्तब हुए या आलम कुफर पर इसके क्या असरात मुरत्तब हुए। देखिए, अरब का मुआशरा वो मुआशरा था कि जिसको अपनी ताकत पर, अपने ओहदे पर और अपने फन पर गुरूर था बहुत ज्यादा। हाँ। यहाँ तक कि जब अरब के सूरमा और अरब के जंगजू आले इस्लाम के सामने हाजिर होते थे तो उन्हें हकारत की नजर से देखा करते थे, और वो ये समझते थे कि ये मुट्ठी भर लोग, और हकीकत भी यही थी
कि अगर आप ये देखें कि हमारे पास उस वक्त जब ग़ज़वा बदर लड़ा गया टोटल 8 घोड़े थे, बिल्कुल टोटल 8 घोड़े थे और 10 या 12 तलवारें थी और गालिबन 15 या 16 ऊंट थे और 60 जवान थे और बाकी बूढ़े बच्चे औरतों और मर्दों को और दीगर लोगों को मिलाकर टोटल 313 तादाद बनती है। टोटल 313 लोग थे और मुकाबले में जो है वो 1000 लोग। फिर इसमें बात करेंगे मेरे ख्याल से सादिया के लिए। ब्रेक पे जाना है जनाब, एक शार्प ब्रेक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। रमजान हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन, रमज़ान हमारा ईमान ट्रांसमिशन में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। ये देखिए हमारे हॉट शॉट्स और राइस तैयार हैं जनाब, और इतनी खूबसूरत अगर प्लेट सजी हुई हो तो रोज़ा जो है ना वो तो आप आजमाती हैं हमारे साथ, लेकिन कोई बात नहीं आपा, ये बदले हम फिर कभी आपसे लेंगे। लेकिन इसका अजर जो आपको रोज़ मिल रहा, आप यकीन मानिए कि हम जब रोज़ इफ्तार करते हैं तो हम रोज़ उस वक्त ये कहते हैं कि इनके हाथ में जायका भी है और इनके हाथ में बरकत भी है, खूबसूरती भी है। फैर में आपको बरकत इतनी है कि कभी कभी हमारे मेहमान बहुत बढ़ जाते हैं, हमारी इंटरटेनमेंट की भी टीम आ जाती है, हमारे और भी लोग होते हैं, हमारे मेहमान औरतें, आप यकीन माने सब टेस्ट कर बाकी भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन सबको तो जो किचन में बना हम उसको टेस्ट करें। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो हमारी जो चीजें कम पड़ी हो या कोई ये कह सके मैं चख नहीं सका। तो बरकत आपा के हाथ में इतनी है माशाल्लाह, रमजान में खुद ब खुद बरकत है। सीरियसली सही कह रही हैं। अच्छा, इसके बारे में बताना चाहूंगी जो कि ये बना है, इसमें राइस भी है, कार्बोहाइड्रेट्स और चिकन भी है, प्रोटीन। तो ये डाइट हमारी इफ्तार के बाद जो हम फॉलो कर रहे हैं उसमें बेस्ट है कि आप इफ्तार पे फ्रूट चाट या जूस ये सब चीजें तो लें, उसके साथ आप पकोड़े वगैरह अवॉइड करके इस तरह की कोई चीज बना लें कि फ्राइड चिकन हो गई, प्रोटीन भी आपका जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स भी जा रहा है, सॉलिड हो गया। फिर वो 4 टाइम मील्स पे आप नहीं जाएंगे, 2 टाइम्स मील पे ही रहेंगे, शहूर और इफ्तार, तो और आपकी सारी बॉडी रिक्वायरमेंट्स और नीड्स भी पूरी हो जाएंगी। थैंक यू सो मच उफेरा। मैं ये प्लेट लेके जा रही हूँ जब तक वो सज रही है, और हम अपनी गुफ्तगू जहाँ से आपने छोड़ी थी जी करें। ब्रेक से पहले जो है वो मुफ्ती साहब आपकी कोई बात अधूरी रह गई थी शायद, अगर वो मुकम्मल कर लें। जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपने सवाल ये किया था कि जंग बदर के बाद कुफर पर और आलम कुफर पर क्या असरात पड़े। इसकी देखिए सियासी तौर पर भी और माशरती तौर पर भी बहुत ज़्यादा असरात मुरतब हुए। सिर्फ आलम कुफर पर असरात मुरतब नहीं हो बल्कि आलम इस्लाम पर भी, वो जितने वो मुट्ठी भर ही मुसलमान थे लेकिन उनको ये बात पुख्ता हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से इस्लाम एक सच्चा दीन है। होता है किसी के दिल में किसी जगह पर कोई ना कोई खलिश होती है, तो अहले इस्लाम के दिल में ये बात पुख्ता हो गई कि पैगम्बर इस्लाम और इस्लाम सच्चा दीन है, और आलम कुफर पे वो जो उन्हें अपनी सियासी ताकत पर, अपनी माशरती ताकत पर और अपने दीगर मामलात पर जो उन्हें एक घमंड था और एक फ़ख्र था, सबसे पहली बात कि वो गुरूर टूटा। बिल्कुल। और फिर उसके बाद उन्हें जो है अपने जो एक माशरती तौर पर एक अपनी बढ़ोतरी का एहसास था, बड़े बड़े सरदार मारे गए, बड़े बड़े सरदार मारे गए, और फिर जो उनकी बड़ी ताकत थी, यूं समझिए कि सुपर पावर जो बड़े बड़े लोग थे उनके मरने से उनकी कमर टूट गई, और फिर इस्लाम को यूं समझिए कि एक उनके दिलों में ये बात रासिख हो गई कि ये लोग कम होकर ज्यादा पर तो इनकी मदद हावी हो गए। अल्लाह ताला ने इनके दीन के, खुदा ने इनकी मदद की है, तो ये लोग जरूर सच्चे हैं। बाज सीरत निगारों ने यह लिखा है कि ग़ज़वा बदर के बाद और ग़ज़वा बदर के दौरान भी बहुत सारे लोग इस्लाम से मुशर्रफ हुए उन मौजिज़ात को देखकर जो ग़ज़वा बदर के दौरान और ग़ज़वा बदर के बाद जो अल्लाह ताला ने जिनको जाहिर किया, कि उन्होंने ये सोचा कि ये एक अगर ये झूठा दीन होता तो ये इतने थोड़े से मुसलमान हमारे ऊपर हावी ना होते। दूसरी बात ये जो अहम तरीन जो असर मुरतब हुआ आलम कुफर पर इस जंग बदर का, वो सबसे बड़ा असर ये मुरतब हुआ कि उनके दिलों में जो ये बात थी कि ये पैगम्बर इस्लाम तो जंगी मामलात से बिल्कुल नाबलद हैं, और हकीकत यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी में कभी तलवार नहीं उठाई। आप देख लीजिए कि जब तक ग़ज़वा बदर नहीं हुआ, आप तारीख के औराक उठाकर देख लीजिए, कभी तलवार नहीं उठाई। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ग़ज़वा बदर की इस पेशकदमी से आलम कुफर पर यह बात भी जो है वो वाज़े हो गई
कि ये लोग जंगी मामलात से भी अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। और यहाँ पर एक बात और अर्ज कर दूं अहम तरीन, कि जब जंग बदर के लिए मुसलमान जा रहे थे तो उस वक्त जो जासूस उनके थे कुफार के, वो आए तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार ये लोग तो 2 ऊंट भी खा नहीं सकते। उस वक्त 100 आदमी 2 ऊंट खाया करते थे, तो उन्होंने कहा ये तो 2 ऊंट भी नहीं खा सकते। तो आले इस्लाम में से किसी ने उन जासूसों की ये बात सुन ली, तो कहा क्या बात कर रहे हो? कहा नहीं हम तो आपस में ऐसे बात कर रहे थे। कहा नहीं बताओ। कहा बात ये कर रहे थे कि तुम लोग तो इतने थोड़े से लोग हो और वो 1000 लोग हैं, तुम्हारे अंदर टोटल 60 जवान हैं, 8 घोड़े हैं और उनके पास, सबके पास घोड़े हैं, सबके पास जदीद असला है, तुम किस बलबूते पे जंग लड़ने के लिए जा रहे हो? तो उस वक्त जो मुसलमानों ने जो जवाब दिया, हफीज जालिंदरी ने उसको अपने कलम के अंदर इस तरीके से बंद किया कि न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, न तेगो तीर पर तकिया कहते तलवार को, न खंजर पर न भाले पर, भरोसा है फकत इस सादी सी काली कमली वाले पर। सुभान अल्लाह। तो इस्लाम की जो पहली जंग है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम की अता से जो है वो यूं समझिए कि बेइज़्ने इलाही मुआविन समझ कर लड़ी गई है। आले इस्लाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर जंग लड़ी है। आज मैं मादरत के साथ यहाँ पर ये बात अर्ज कर दूं कि हम ये सोचते हैं कि हमें मुआशरे के साथ चलना चाहिए। अगर होता तो उस वक्त आले इस्लाम उस मुआशरे के साथ चलते। अगर ऐसी बात होती, उन्होंने अल्लाह के दीन पर अमल करके ये बताया कि मुआशरे को दीन के साथ चलाने के साथ, यानी कि आप अपनी जिंदगी में दीन को ले आते हैं तो फिर आप दीन के साथ चलने लगते हैं और फिर आप वैसे ही इंसान बनते हैं जैसा वो रब आपको देखना चाहता है। लेकिन जनाब यहाँ छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे।